हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कोफोज लिमिटेड का। ठीक है। तो कोफोज लिमिटेड हमने लोगों ने लास्ट 2 वीक पहले भी एंट्री बनाया था, देन इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके फिर हम लोगों ने इसमें से एग्जिट कर गया है। तो कंपनी ओवरऑल सही है। ठीक है। बात करें तो मैक्सटॉल अच्छा रिटर्न्स मिले हैं लॉन्ग टर्म वालों को भी। ठीक है, 10 साल का भी रिटर्न अच्छा है। देन 5 ईयर्स का रिटर्न आप देख सकते हो, तो ठीक है। मोटा मोटी 5 ईयर्स वालों को तो अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिला है। तो देन अभी बात करते हैं इसका कॉपोज पे। मैं एक्चुअली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुका हूँ, फिर भी इस पे इसलिए ध्यान जा रहा है क्योंकि इस आप देखोगे सेल्स सेल्स क्वार्टरली सेल्स देखो तो ओवरऑल डबल हो चुका है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप चेक करोगे तो इसका डबल हो चुका है। कॉम्पेयर 2023 से लगे तो 3 साल में इसने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डबल कर चुका है। देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसका इंक्रीज हो रहा। हम तो उस ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भाई या तो सस्टेन होना चाहिए या तो असेंडिंग होना चाहिए। तो देन इसका देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी असेंडिंग में है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज कर रहा। दैट्स गुड। अगर आप बात करो नेट प्रॉफिट भी इसका देखो तो ओवरऑल डबल हो गया है, काफी ग्रोथ किया है नेट प्रॉफिट में भी इसने। ठीक है। तो ओवरऑल इस प्रॉफिट लॉस के बाद मैंने क्वार्टर में देखा था, वही आप ईयरली में देख लो तो ईयरली में ओवरऑल देखो कितना अच्छे से डबल किया नेट प्रॉफिट को। और बात करते हैं हम लोग ऐसे सेल्स का भी। सेल्स का देखो तो साल 10 साल कहाँ है कि ये 2,000 करोड़ की धंधा कर रही थी और आज 16,000 करोड़ का सेल्स कर रहा। देन ओवरऑल सेल्स इसके बिजनेस में कुछ खराबी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डाउन होने का कारण था ये कि एआई वाले इंडिया में एआई को आने में बहुत टाइम लग गया था अदर कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि और अब इंडियन कंपनी समझ गई कि बिना एआई के साथ काम किए बिना अपने आप को चलाना मुश्किल है। जैसे कि नोकिया नोकिया ने अपने आप को समय पर नहीं बदला, तो देन आज वो बंद हो गई, लुप्त हो गया। और जो जो समय के साथ अपने आप को बदला, जो जो नई कंपनियां जो समय के साथ अपने आप को बदलती रही, वो आज टॉप ब्रांड बनी हुई है। ठीक है। उसी तरह से एआई का आईटी सेक्टर में जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा उसका ग्रोथ मुश्किल है। जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेंगे नॉर्मल सर्विस, उसका रुकना मुश्किल है। हाँ, अब एआई है। इंडियन सेक्टर को भी समझना पड़ेगा कि भाई अब हमें अगर आगे बढ़ना है तो एआई को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है। तो कोफोज भी वही करती है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो काफी सेक्टर्स को, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करती है एआई से रिलेटेड। ठीक है, बिजनेस डेवलपमेंट में उसके लिए काम करती है। आप देख सकते हो देन कभी भी इसका यहाँ से आप पढ़ के इसका निकाल सकते हैं अवार्ड। जब अवार्ड के बारे में जानकारी लेके आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो चैट जीटीपी में जाने का इंग्लिश उससे आप पूछ सकते हो। देन वो पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, एआई बेस पे सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिजनेस ग्रोथ करने में, आईटी कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प कर रहा है। ठीक है। देन स्टॉक पे भी इसका बेस्ट है अभी। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू आरओसी भी अच्छा है। तो और मोटा मोटी इसका फंडामेंटल चेक करो तो बहुत अच्छा है इसका रिटर्न आरओसी। देखो कैपिटल का बात करें बहुत अच्छा इंक्रीज हो रहा है। देन सस्टेन भी किया हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो ज़्यादा रिजर्व में अच्छा खासा अमाउंट है, मतलब ऐसा कुछ सुविधा हो गई तो इसको कंपनी को कुछ अच्छा खासा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। और इसने कर्जा भी कम कर लिया है। अब इन्वेस्टर की बात कर लें तो भाई एफआई वाले थोड़े से कम हो गए, कोई बात नहीं। डीआई वालों ने भी थोड़ा सा, लेकिन इसमें बढ़े कौन है यहाँ पर अगर बात करोगे, यहाँ से प्रमोटर्स का नहीं दिखाया है। देन पब्लिक तो हर जगह बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जिस लोग जहाँ से एफआईडीआई वाले निकल जाते हैं देन वहाँ पब्लिक बढ़ जाती है। ठीक है। तो एनीवे हमारा क्या है, हम तो ट्रेडर हैं, हमें 10% 20% मिला हम प्रॉफिट बुकिंग करके, 5% तो 10% भी मिल गया तो हम प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। ठीक है। हम इन्वेस्टर हैं नहीं, और हम स्पेशली फॉर हम ट्रेडर की बात करते हैं कि भाई जो ट्रेडिंग करते हो लंबा प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। 10% प्रॉफिट आ रहा है किसी स्टॉक्स में, हाथ पैर उठा के निकल लो। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें चार्ट की, टेक्निकली बात करेंगे टेक्निकल क्या है इसका। तो यहाँ पे अब हम लोग टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में क्या है कि एक बार हम लोगों ने यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था, देन मुझे 10% रिटर्न्स आ गया था तो मैंने कफोज में बुकिंग किया था। तो कफोज वो देखो फंडामेंटली ओके है। तो हम टेक्निकल बात कर लेते हैं कि टेक्निकल हमें इसमें एंट्री करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसके बाद। तो देखो अभी जो है बॉटम से बहुत अच्छा हायर हायर का फॉर्मेशन कर रहा।
ठीक है। तो देन यहाँ पे अब देखोगे तो चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है। तो अगर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है तो लोअर लो का प्रमोशन कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल ओके है, तो मुझे जैसा अनुमान है, ठीक है, ये क्या कर सकती है कि ये फेवो का अगर मैं लेवल लगाया हूँ तो 50%, 0.5 का लेवल 0.6 के लेवल पे आके अगर ऐसा कुछ सेटअप बनाता है जिसमें आप RSI, ये तो मूविंग एवरेज लगा करके चेक कर सकते हो, लाइन चार्ट में चेक कर सकते हो, देखे कि यहाँ कुछ ऐसा डबल बॉटम पैटर्न, ठीक है, RSI में बाइंग दिख रही है, और कोई जैसे मूविंग एवरेज 20 50 ये सब क्रॉस करती है, और यहाँ कुछ ऐसा बाइंग सेटअप बना, तो आप रिट्रेसमेंट पे आपको एंट्री बहुत अच्छा मिल जाएगा। देन द टारगेट अगेन इसके ऊपर ही रख सकते हो या फिर यही रख सकते हो। टारगेट क्या, अपना टारगेट 10% का रहता है, तो आप इस पे फोकस कर सकते हो 10% टारगेट के लिए। यहाँ से यहाँ पे अगर सेटअप बना, रिट्रेसमेंट पे सेटअप बना, तो आप इसमें एंट्री का प्लान कर सकते हो। कि फंडामेंटल ओके है तो डिफरेंटली है कि टेक्निकल में शॉर्ट अभी छोटा प्रॉफिट बुकिंग है तो थोड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है, तो ये रिट्रेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो मैं, हाँ, फिर अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये सिर्फ मेरा एनालिसिस है, मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एनालिसिस है। तो मैं अपने लोगों को बताता हूँ जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि भाई बाइस से रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कैसे आप कोई भी स्टॉक्स खरीदो, तो कैसे एनालिसिस करके देख सकते हो, ठीक है। और भी अधिक जानकारी हो तो इसी मेरे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ से मेरा ग्रुप भी है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ भी दुविधा हो तो वहाँ पर पर्सनली 1 to 1 पूछ सकते हैं। और दूसरी बात बात करेंगे कि अभी अपने रेडार में एक कोफोर्ज है और दूसरा एच जी एस अभी मेरे पास होल्ड है। देन अच्छा खासा प्रॉफिट में भी है। तो एच अभी ऐसा कुछ सेलिंग है नहीं, अगर आता है तो मैं अपडेट कर, नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई और स्टॉक्स आते हैं रिडार में तो मैं उस पर अपडेट करूंगा। देन अभी तो ऐसा कोई स्टॉक्स है नहीं अभी। देन फिलहाल रिट्रेसमेंट पे कोफोज मुझे दिखा जो फंडामेंटली भी ओके था। और बात करता हूँ ब्लैक बग, अगर किसी के पास ब्लैक बग है तो कोशिश करूँ कि इसका देखो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये ट्रांसपोर्ट में सर्विस प्रोवाइडर है, तो अच्छा कुछ खासा मार्जिन नहीं दिख रहा अब इसमें। और ऐसे भी ट्रांसपोर्ट पे लेके बहुत सारे रूल रेगुलेशन से बढ़ते जा रहे हैं। जन इन लोगों को थोड़ा मार्जिन कमाना मुश्किल हो रहा, बिजनेस बनाना मुश्किल हो रहा। तो अभी अगर किसी के पास होल्ड है तो कोशिश करो कि इस पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाने का, ठीक है, तो वो बेस्ट रहेगा। देन अभी ऐसा कोई नया स्टॉक्स नहीं है, ऐसा कुछ स्टॉक्स आएगा जिस पे हम वीडियो बना सकते हैं, तो उसमें जरूर बनाऊंगा। देन और कोशिश कीजिए, देखिए कोई एक एक लखपति करोड़पति नहीं बन सकता, छोटे छोटे, इसलिए बोलता हूँ कि लंबा प्रॉफिट के चक्कर में, मतलब लंबे प्रॉफिट के चक्कर में क्या है, छोटा प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो अपना टारगेट रखे 5%, 10%, 5% 10%, किसी स्टॉक्स में आता है आप उसको बेच बाच के निकल जाओ, फिर दूसरे पे फोकस कीजिए। और कुछ रहा तो, और रही बात मन करे, मन करे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। देन वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो जब कभी आपको दरकार लगे। थैंक यू।